बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एवरीडे साइंस के 5th लेक्चर को लेकर आए हैं, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने लिख दिया है थोड़ा सा टाइम को भी सेव करने के लिए कि लेक्चर का टाइम जो ड्यूरेशन थोड़ा कम हो और मैं आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँ, क्योंकि फ़ैन का शोर आता है। अगर फ़ैन बंद कर दें, ठीक है। तो इस वजह से मैं फिर गर्मी की वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता हूँ और थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए मैंने लिख दिया है। आप लोगों ने जो समझना है कि वाइट बोर्ड जो है ये सिर्फ वाइट है सारे का सारा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हम क्या देख रहे हैं, लिखना है, नोट्स बनाने आपने सारा। और जिस तरह से पहले हमने स्टार्ट की हुई थी सीरीज लेक्चर्स की, तो इस के अंदर हमारा जो टॉपिक था लिथोस्फीयर, जो कि हमने पहली क्रस्ट की लेयर को पढ़ा था। मैकेनिकली क्रस्ट की लेयर को हम क्या कहते थे, लिथोस्फीयर कहते थे। उसके अंदर जो टॉपिक था वो हमारा रॉक्स का था, ठीक है, चट्टाने रॉक्स, ठीक है। तो इसको हम लेकर चलते हैं कि रॉक्स बेसिकली, इसकी हम थोड़ा सा डेफिनेशन को अगर देखें तो कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। किसी न किसी रॉक के अंदर कोई ना कोई जो भी रॉक हो वो मिनरल से बनी होती है। तो इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास मेजर 3 टाइप्स हैं। आराम से समझा कर चलूँगा, आप लोग आराम से लिखेंगे, हाथ से नोट्स बनाएंगे कि हमारी जो मेजर टाइप्स हैं वो कितनी हैं। हमारी मेजर टाइप्स 3 हैं, ठीक है। तो उन 3 मेजर टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास इग्नियस है, दूसरी जो हमारे पास है सेडिमेंट्री है, और तीसरी हमारे पास मेटामॉर्फिक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, हमारे पास कितने टाइप्स हैं? हमारे पास पहली जो है वो है इग्नियस है, दूसरी जो है हमारे पास क्या कहते हैं सेडिमेंट्री है, और तीसरी जो है वो मेटामॉर्फिक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इग्नियस से। आपने जो समझना है जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम यही लफ्ज इग्नियस पे हैं तो इग्नियस ही लिखेंगे, ठीक हो गया। इग्नियस का मतलब जो है बेसिकली इग्नाइट से निकला है। इग्नाइट का मतलब होता है जलना, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिखाया था कि हमारी जो प्लास्टिक लेयर है, जब प्लास्टिक लेयर हमारी के ऊपर टेम्परेचर जो है वो 870 से 900 तक मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। 870 से 900, 800 से लेकर 870 900 तक टेम्परेचर था। और वो जब पिघलती है उसके टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती है, और पिघल कर ज़मीन के ऊपर मैंने बताया था कि लावा की शक्ल में वो मैग्मा जो है, वो मैग्मा मैंने आप लोगों को बताया था। वो मैग्मा क्या होता है, ज़मीन के ऊपर निकल आता है और फिर लावा की शक्ल अख्तियार करता है। और फिर लावा जब ठंडा होता है तो वो हमारी कोई ना कोई राख जो है, मिनरल्स की राख बन जाती है, और उस राख को मैंने ग्रेनाइट का नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया था। तो इसी तरह से इग्नियस मतलब जलना, जलने के अमल से ये स्टार्ट होती है, और इसमें 2 तरह की आगे हमारे पास राख बनती है। एक का नाम मैंने दिया है, साइंस ने दिया है, मैंने नहीं दिया, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, ठीक है। इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, PLUTONIC, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, ये हमारे पास राख का एक नाम दिया है। और इग्नियस की हमारी फर्दर टाइप है, आप कह सकते हैं। ये जमीन के अंदर होती है। जो मैंने आप लोगों को मैग्मा बताया था, ये मैग्मा क्या है, जमीन के अंदर जो होती है इसको इंट्रूसिव या प्लूटोनिक कहते हैं। और जो जमीन के बाहर वही मैग्मा जब लावा की शक्ल इख्तियार करता है और बाहर निकल आता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं, ठीक है। और जो वही जब बाहर निकलता है तो ये मैंने लिखा है मैग्मा के ठंडे होने से, ठीक है। जब वही मैग्मा फिर ठंडा होता है तो क्या बन जाती है, हमारी इंट्रूसिव रॉक बन जाती है या प्लूटोनिक रॉक बन जाती है, ठीक हो गया। ये हमारे इंट्रूसिव जो है ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, और एक्सट्रूसिव जो है ये हमारी लावा के ठंडा होने से बनती है, ठीक है। ये जमीन के अंदर मैग्मा जब ठंडा होता है तो हमारी इंट्रूसिव रॉक बन जाती है, और जब हमारी एक्सट्रूसिव वही चीज़ बाहर जब निकलती है, ज़मीन से बाहर निकलने के बाद वो लावा की शक्ल इख्तियार करने के बाद ग्रेनाइट बनती है, ठीक है। फेल्सिक मटेरियल, ये सब मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ आपने ये देखना है कि लावा के ठंडा होने से एक्सट्रूसिव बनती है, मैग्मा के ठंडा होने से इंट्रूसिव बनती है। इन मतलब अंदर और एक्स मतलब एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, ठीक है। आप थोड़ा सा ये वो देख लें कंसेप्ट इसका, ओके हो गया। ये है इंट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूसिव बाहर और एक्सट्रूसिव अंदर, ओके हो गया। इसमें फर्दर मैंने बताया कि अगर इसकी मिसाल हो इंट्रूसिव रॉक की, इंट्रूसिव कौन सी है, तो वो ग्रेनाइट का मैंने नाम लिखा है कि ग्रेनाइट जो है ये क्या है, मिसाल है हमारे पास, एक एग्जांपल है इंट्रूसिव की, ठीक है। इंट्रूसिव की मिसाल कौन सी है हमारे पास, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट ये बेसिकली किस मटेरियल से बनी हुई है, फेल्सिक मटेरियल से बनी हुई है। मैंने आप लोगों को 2 मटेरियल लिखवाए थे, एक फेल्सिक लिखवाया था और एक मैफिक लिखाया था, ठीक है। तो उसमें से फेल्सिक मटेरियल की जो बनी हुई है वो इंट्रूसिव रॉक है, और वो क्या है, उसकी मिसाल कौन सी रॉक है,
हमारे पास कौन सा मटेरियल है, वो क्या मिनरल है, वो ग्रेनाइट है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, मैंने लिख दिया है कि विच टाइप ऑफ रॉक ग्रेनाइट इज। ग्रेनाइट जो है वो किस टाइप की रॉक है, तो यहाँ पे आपने कहना है कि इंट्रूसिव टाइप की है ग्रेनाइट। ठीक है, या वो पूछ सकता है कि कौन सी जो है मैग्मा के ठंडा होने से कौन सी रॉक बनती है, तो वो आप कह सकते हैं कि इंट्रूसिव या प्लूटोनिक। ठीक है, या वो अगर इंट्रूसिव या प्लूटोनिक ना कहे, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। मैं आप लोगों को हर बार कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं लगाना आपने। अब ये स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लें तो आप लोग को ये समझ नहीं आएगी कि क्या इनमें फ़र्क क्या है। जो पेचीदगी होगी वो समझ नहीं आएगी। तो पेचीदगी में बताने का मतलब यही होता है लेक्चर का, आप ये अल्फाज बोल के आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन मैं बोल के समझाऊंगा, बताऊंगा कि विच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। तो इंट्रूसिव भी कह सकते हैं आप, इग्नियस भी वो ऑप्शन दे सकता है। तो पहले अगर इंट्रूसिव में से इग्नियस है तो इग्नियस लगाएंगे आप, क्योंकि इग्नियस को ही फर्दर हम कहते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो बेसिकली ग्रेनाइट क्या है, वो ग्रेनाइट जो है ये क्या है, इग्नियस भी है, इंट्रूसिव भी है। ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर उसने पूछा है विच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट, इज विच टाइप ऑफ रॉक, और वो कह देता है कि यहाँ पे इग्नियस है या इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है, अगर वो पूछना चाह रहा है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में से, तो फिर तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली उसकी फर्दर टाइप की बात कर रहा है। अगर वो इग्नियस की बात कर रहा है या सेडिमेंट्री की बात कर रहा है या मेटामॉर्फिक की, तो आप फिर इग्नियस कहेंगे कि वो मेजर 3 टाइप्स में से पूछ रहा है। ठीक है, वो कह सकता है कि ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस टाइप है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है। अगर ये तो पूछता है तो आपको समझ आ गया कि ये मेजर टाइप्स की बात कर रहा है। अगर वो फर्दर थोड़ा डीप जाके पूछता है कि इंट्रूसिव है एक्सट्रूसिव है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इंट्रूसिव है। आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, हो गया। एक्सट्रूसिव की बात करेंगे कि एक्सट्रूसिव जो है हमारे पास, इसकी कौन कौन सी मिसालें हैं हमारे पास। एक तो हम इसको बेसाल्ट कहेंगे, BASALT, बेसाल्ट जो है रॉक। उसके बाद क्रेओलाइट, तो क्रेओलाइट भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे एक्सट्रूसिव की मिसाल है। एक्सट्रूसिव जो मैंने आप लोगों को बताई है कि लावा के ठंडे होने से एक्सट्रूसिव रॉक बनती है, यानी बेसाल्ट जो है लावा के ठंडा होने से बनती है, क्रेओलाइट भी लावा के ठंडे होने से बनती है। और इसके MCQ में मैंने आप लोगों को लिखवाया कि इंट्रूसिव जो है वो फेल्सिक मटेरियल से बनी हुई है, इंट्रूसिव, और जो एक्सट्रूसिव है वो हमारे पास मैफिक से बनी हुई है। ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव हमारे पास किससे बनी हुई है, मैफिक मटेरियल से बनी हुई है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हम अब मूव करते हैं सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। सेडिमेंट्री कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, आप लोगों ने समझना है। हमने अभी तक क्या देखा है, हमने देखा है कि रॉक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल होता है। रॉक में मैंने 3 मेन टाइप्स बताई हैं, इग्नियस बताया है, सेडिमेंट्री बताया है, मेटामॉर्फिक बताया है। इग्नियस के अंदर इंट्रूसिव बताई है, एक्सट्रूसिव बताई है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, इसके बाद ग्रेनाइट बताई है, उसके बाद मैंने क्रेओलाइट बताई है आपको, उसके बाद मैंने बेसाल्ट बताया है, लावा के ठंडे होने से बनती है जो हमारी एक्सट्रूसिव है। एक्स लावा बाहर, मैग्मा अंदर, इंट्रूसिव प्लूटोनिक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हम सेडिमेंट्री की बात करते हैं। सेडिमेंट्री का मतलब होता है लेयर्स, बेसिकली तहें, टुकड़े, टोटे। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है बेसिकली लेयर्स से बनती है या पीसेस से बनती है, टुकड़ों से बनती है, यानी बाकी मिनरल्स, बाकी रॉक्स के टूटने से बनती है। ये बाकी रॉक्स के टूटने से बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। वो किसी भी तरह से पूछ सकता है कि जो बाकी रॉक्स के टुकड़ों के मिलने से बनती है उसको कौन सी रॉक कहते हैं, उसको कौन सी चट्टान कहते हैं, तो वो आप कहेंगे सेडिमेंट्री। और सेडिमेंट्री जो है ये डिफरेंट, इसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस के क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं और बाकी बैक्टीरियाज के। ठीक है, तो क्या होता है वो फर्दर हम डीप में नहीं जाएंगे, जो PPSC क्वेश्चन पूछता है हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर हम उसकी मिसाल दें सेडिमेंट्री की, जैसे मैंने इग्नियस की दी है आपको, ग्रेनाइट दी है। अच्छा, एक मजे की बात, वो कहे विच टाइप ऑफ रॉक इज बेसाल्ट, और वो आपको इग्नियस कहे तो तब भी ठीक है। वो कहे क्रेओलाइट जो है वो किस टाइप की है तो इग्नियस कहे फिर भी ठीक है। इनमें आपस में एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का फर्क तो है, लेकिन बेसिकली जो दोनों जो है बेसिक इनकी क्या है वो इग्नियस ही है। ठीक है, इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम मिसाल लें तो हम कोल की मिसाल लेंगे। कोल जो है, कोल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, कोल के, क्योंकि कोल की मिसाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोल के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो हमने कोल को भी कवर करना है। कोई भी ऐसा टॉपिक हम किसी भी उसके डोमेन, इस डोमेन से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे जिससे वो क्वेश्चन पूछता हो और आपको ना आता हो। ठीक है, तो कोल जो है, कोल एग्जांपल है, यानी कोयला
एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक की। फिर कोर के अंदर उसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। कोर की जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 हैं, LSBA, लैग्नाइट, S से सब बिटुमिनस, B से बिटुमिनस और A से एंथ्रासाइट। आप लिख लें, ठीक है। हमारे पास कोल जो है सेडिमेंट्री रॉक की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कोल, ठीक है। कोल के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहली टाइप जो है वो कौन सी है? पहली टाइप हमारे पास है लैग्नाइट, दूसरी हमारे पास सब बिटुमिनस, तीसरी हमारे पास बिटुमिनस, ठीक है, चौथी हमारे पास एंथ्रासाइट। ये 4 टाइप्स हैं, आपने लिख ली है। हमारे पास कोल की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, लैग्नाइट L, ठीक है, सब बिटुमिनस S, बिटुमिनस 3 हमारे पास B और चौथी हमारे पास एंथ्रासाइट LSBA, ठीक है। ये हमारे पास कोल की 4 टाइप्स है। कोल जो है एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक की। इसमें अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हम, और पीट जो है ये काबिल जिक्र नहीं है, पीट भी अगर वो कहीं पूछे तो PEAT, पीट भी आप कहेंगे कि कोल है, कोल की एग्जांपल आप दे सकते हैं, लेकिन कोल जो है वो काबिल जिक्र पीट नहीं है, तो पीट आप लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ओके। और क्वेश्चन इसके बारे में मोस्टली कभी नहीं बना। हम अगर बात करें तो इन दो की, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, इन पे क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन किस तरह के बने हैं, क्या बने हैं? कोल आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कोल बनता किस तरह है? बहुत दहाइयां सदियां सालों पहले जो हमारे दरख्त होते हैं, हमारे जानदार होते हैं, ये दब जाते हैं, इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, इनकी ऑक्सीजन रुक जाती है, ठीक है, ये पूरी तरह डेड हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कि उसमें, मैंने आपको बताया ये टुकड़े, ये चीज़ें जो हैं उनके दूसरी चीज़ों के टूटने से बनते हैं, तो वो चीज़ें जब उनको पता है जम जाती हैं और बहुत अरसा गुजर जाता है तो ये कोल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो मिकदार पूछता है वो बिटुमिनस के अंदर कोल की कितनी मिकदार है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो है 45 से 86% कोल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिटुमिनस में है। मैंने आपको बताया कि ये कोल जो है, कोल की जो टाइप है हमारे पास बिटुमिनस के बारे में एक्सक्यूज पूछता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो इसके अंदर 45 से 86 तक कोल की कार्बन डाइऑक्साइड की वो है मिकदार है, ठीक है। और लार्जेस्ट यूज इन स्टील इंडस्ट्री, तो पूछा जाता है कि स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सी टाइप कोल की इस्तेमाल होती है, तो आपने सीधे लगा देना है बिटुमिनस, ठीक है। आपको पता है कि बिटुमिनस जो है जितनी उसमें कार्बन की मिकदार है तो स्टील इंडस्ट्री में इतनी चाहिए, ठीक है। अगर हम स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के चाहिए, जिसमें जितनी ज़्यादा, और ये भी पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ कोल इज गुड इन क्वालिटी, तो आप कहेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो जो है हमारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होगी। तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम 86 है और एंथ्रासाइड जो है यहाँ पे 86 से स्टार्ट होती है। हमारी बिटुमिनस जो है इसमें 86 फाइनल हमारे पास है, 45 से लेकर 86 तक, और जो हमारा बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइड है वहां पे 86 से स्टार्ट होता है और 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें। तो यानी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो है, गुड क्वालिटी जो है, ठीक है, ये कौन सी है? एंथ्रासाइड है, ठीक है। टॉप क्वालिटी एंथ्रासाइड है कोल की, और पीट जो है सबसे हल्की तरीन आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 86% से 97% तक हमारे पास क्या है? कार्बन है हमारे पास, किसके अंदर? एंथ्रासाइड के अंदर। और इसका भी पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम एंथ्रासाइड जो है उसको कोल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है बड़े अच्छे तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो आपने क्या देखा अभी तक? हमने देखा है कोल जो है एग्जांपल है सेडिमेंट्री की। कोल की 4 टाइप्स हैं, मैंने L कहा, S कहा, B कहा, A कहा, लैग्नाइट कहा, जिन सब बिटुमिनस कहा और A से एंथ्रासाइड कहा। ये 4 टाइप्स मैंने कहने के बाद मैंने आपको बताया है कि 2 जो है हमारे पास बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। बिटुमिनस के अंदर हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से जो स्टील मिल के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर हमारे क्या होती है? इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे पास 45 से लेकर 86% कोल कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमारे पास एंथ्रासाइड है, एंथ्रासाइड के अंदर 86 से लेकर हमारे पास 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री में यूज होती है जो हमारा एंथ्रासाइड है, और जो हमारा बिटुमिनस है ये हमारा कहाँ पे यूज होता है? स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, हो गया। हम मूव करते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स के ऊपर। हमारी 3 टाइप्स है, मैंने आपको बताया। पहली टाइप मैंने आपको बताई है इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी जो है हमारी मेटामॉर्फिक। 2 लफ्ज से ये बनी है,
तो इसको हम ऐसे दो लफ्ज से डिफाइन करेंगे। मेटा का मतलब है चेंज, मार्फिक का मतलब है हमारे पास शेप, यानी ये जो हमारी रॉक्स हैं ये शक्लें तब्दील करती है। जब इस शक्ल में होता है तो इनके तो हमने फिक्स नाम दे दिए हैं कि ये ग्रेनाइट होगा, ये क्रायोलाइट होगा, ठीक है, बेसाल्ट होगा, या ये कोल हो तो ये सेडिमेंट्री कहलाएगा। लेकिन इसका हम क्या नाम देंगे? जो फिर फर्दर शक्लें ये तब्दील करेगी इसको हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक कहेंगे। और ये थोड़ा सा जो है इनकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी क्वालिटी जो है ज़्यादा बेहतर होगी। ये कोल है, ये ग्रेनाइट है, ये क्रायोलाइट है, ये बेसाल्ट है, लेकिन वहाँ पे जब हम जाएंगे तो वो हमें थोड़ा सा अच्छी जो है मोस्ट रिफाइंड क्वालिटी की हमें रॉक मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि चेंज रॉक्स, ठीक है, चेंज रॉक्स हम कहेंगे कि यही जब चेंज होती हैं, मोस्ट रिफाइंड होती हैं, तो हमारे पास मेटामॉर्फिक बनती हैं। मेटा का मतलब चेंज, मॉर्फिक का मतलब शेप। चेंज रॉक्स वक्त के साथ शक्ल तब्दील करके मोस्ट रिफाइंड स्टेट में चली जाती हैं, ठीक है। तो जब ये मोस्ट रिफाइंड स्टेट में शक्ल में चली जाती हैं, कंडीशन में चली जाती हैं, तो हमारे पास फिर ये मार्बल की शक्ल में आती हैं, या तो फिर साल्ट उसकी क्वार्ट्जाइट की शक्ल में आती हैं, या स्लेट की शक्ल में आती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जहाँ पे मैंने जो लिखी है, ये 3 एग्जांपल मैंने लिखी है, ठीक है। एक स्लेट लिखी है, एक मार्बल लिखी है, ठीक है, और तीसरी जो मैंने लिखी है क्वार्ट्जाइट्स लिखी है, ठीक है, क्वार्ट्जाइट्स। तो क्वार्ट्जाइट्स जो है हमारे पास ये वॉचेस में इस्तेमाल की जाती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट्स जो है कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? मार्बल का पता है कि हमारे पास बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, स्लेट भी, ठीक है। ओके हो गया। तो मेटामॉर्फिक जो है जब बाकी रॉक्स शक्लें तब्दील करती हैं तो मेटामॉर्फिक बनती हैं, और मेटामॉर्फिक जो है ये मोस्ट रिफाइंड क्वालिटी या मोस्ट रिफाइंड टाइप ऑफ क्या कहते हैं रॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक का कोलैप्स मैंने क्वार्ट्ज लिखा है और एक क्वार्ट्जाइट्स लिखा है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट्स जो है हमारे पास ये तो एग्जांपल है मेटामॉर्फिक की, लेकिन हम क्वार्ट्ज की बात करें, यानी ITS राइट्स निकाल दें, आइट्स निकाल दें, हम सिर्फ क्वार्ट्ज बताएं, तो क्वार्ट्ज जो है ये हमारा, और क्वार्ट्ज घड़ियां भी हैं, आपको पता है क्वार्ट्ज कंपनी की, तो इसी वजह से उनका नाम जो है, कंपनी का नाम जो है क्वार्ट्ज रखा गया, क्योंकि ये एक नायाब तरह से आप कह सकते हैं कि रॉक है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मैंने कहा कि अगर वो क्वार्ट्ज कहता है तो क्वार्ट्ज जब अकेला वो कहेगा तो ये किसकी टाइप है? ये इग्नियस की टाइप है। जैसे ये हमारे पास ग्रेनाइट है, इसी तरह से क्वार्ट्ज खाली अगर वो कहेगा, सिर्फ क्वार्ट्ज कहेगा, तो क्वार्ट्ज सिर्फ जो है हमारे इग्नियस की मिसाल है। वो सिर्फ सस्पेंस में डालने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वार्ट्जाइट्स भी दे देगा, इग्नियस क्या नाम है, और क्वार्ट्ज भी दे देगा। तो आप कहेंगे क्वार्ट्जाइट्स की शॉर्ट टर्म शायद शॉर्ट फॉर्म कोई क्वार्ट्ज है और ये है मेटामॉर्फिक, ऐसे नहीं होगा। क्वार्ट्ज जो है ये मेटामॉर्फिक की टाइप नहीं है। क्वार्ट्जाइट्स पूरा कहेगा तो ये मेटामॉर्फिक की टाइप है, लेकिन क्वार्ट्ज सिर्फ कहेगा तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास इग्नियस है, ये मेटामॉर्फिक नहीं है। रॉक साइकिल की थोड़ी सी बात करते हैं कि रॉक साइकिल कैसे होता है, शक्लें कैसे तब्दील करते हैं। अगर हम तरतीब से देखें थोड़ा सा, तो इग्नियस यानी जलने का प्रोसेस होता है, ये रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। मैंने क्या कहा? इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से आप देखें कि मेटामॉर्फिक, यही इसकी थोड़ा सा क्वालिटी रिवील होती है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से ये लावा बनता है, मैग्मा बनता है, फिर इग्नियस। जहां तक तो हो गया साइकिल। हो सकता है कि इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन जाए, ठीक है। हो सकता है ये इग्नियस से डायरेक्ट सेडिमेंट्री बन जाए, हो सकता है ये सेडिमेंट्री से डायरेक्ट लावा बन जाए, मैग्मा बन जाए, हो सकता है डायरेक्ट मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन जाए, तब्दील हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं है कि तरतीब के साथ ये शक्लें इनकी तब्दील होंगी, ये बिल्कुल नहीं है। इनका साइकिल आप जरूर कहेंगे, लेकिन किसी भी राग को लें आप, उसकी कोई भी शक्ल जो है वो किसी भी फॉर्म में तब्दील हो सकती है, चाहे सेडिमेंट्स हो, सेडिमेंट्री हो, ठीक है, या मेटामॉर्फिक हो, इग्नियस हो, लावा हो, मैग्मा हो, कोई भी हो, तो ये साइकिल में कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकती है। तरतीब ऐसे नहीं होगी, लेकिन वैसे तरतीब मैंने लिखी है जो आपको बता दी है। तो ये हमारा टॉपिक था रॉक्स का। आज हम अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायो का टॉपिक है, बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें हम अपना ह्यूमन बॉडी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक मैं सारा लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ और उसकी वजाहत करता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने
वो पहला जो है इरेज किया है और ये दूसरा अपना पोर्शन जो है टॉपिक जो है वो लिखा है। और हमारा दूसरा टॉपिक जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिजियोलॉजी है, ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें हम सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन नॉर्मल कंडीशन। तो फिजियोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं कि इसको है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को देख रहे हैं कि फिजियोलॉजी जो है बेसिकली कि हमारी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन नॉर्मल कंडीशन है जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं। और पैथोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन अबनॉर्मल कंडीशन इन डिजीज। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जो ये मशीनरी है, इस मशीनरी का जो लेवल होता है वो हर चीज़ का डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हम पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में डिफरेंट देखा है कि डिफरेंस क्या है कि हमारा जो फिजियोलॉजी है वो हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं और जो हमारी पैथोलॉजी है वो हम डिजीज में बात करते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। तो अब हम बॉडी फंक्शनिंग को देखेंगे। इसमें बॉडी फंक्शनिंग क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी किस किस चीज़ से बनी हुई है, इसके अंदर हमारे पास हड्डियाँ कितनी हैं, हमारे मसल्स कितने हैं, हमारे ब्लड कितना है, हमारा पानी कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें हम मोटे मोटे नाम अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखने से पहले ये देखते हैं कि हमने फिजियोलॉजी तो देखा है कि हमारी जो स्टडी है वो ह्यूमन बॉडी की स्टडी है नॉर्मल कंडीशन की, और जो हमारी पैथोलॉजी है ये स्टडी है अब नॉर्मल कंडीशन की। ये हम देखते हैं जर्म थ्योरी है। जर्म थ्योरी जो है यानी जो बीमारियां हैं ये जरासीम की वजह से होती हैं। ये किस बंदे ने कहा था और कब कहा था, और पैथोलॉजी को जो एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था उसने रॉबर्ट कॉच जो है हमारे पास, रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉच जो है ये कौन है, ये दो बंदे हैं जिन्होंने जर्म थ्योरी दी और कहा कि जो बीमारियां हैं ये जरासीम की वजह से होती हैं। ठीक है, और जो हमारी ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो हार्ट का निज़ाम है जिसे कार्डिया कहते हैं हम बायोलॉजी लैंग्वेज में। ठीक है, हार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। ठीक है, इसको किसने जो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो विलियम हार्वे जो है ये क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे इस सारे के सारे सिस्टम को, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं और फिर उसके बाद हम फर्दर इंशाल्लाह सारा का सारा जो हमारे जिस टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। विलियम हार्वे 1628 में ये इंट्रोड्यूस करवाया ब्लड और ब्लड के बारे में और कार्डिया के बारे में, यानी दिल के बारे में, कि हमारा ब्लड है ये एक टिश्यू है, ब्लड इज अ टिश्यू। ठीक है, और ये लार्जेस्ट कनेक्शन टिश्यू है। ठीक है, लार्जेस्ट कनेक्ट टिश्यू इसे कहते हैं ब्लड, जो कि सबसे लार्जेस्ट कनेक्ट टिश्यू है। ये एक एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि व्हिच वन इज लार्जेस्ट कनेक्ट टिश्यू, तो वो आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है और साथ ब्लड भी दे सकता है। तो आपने भूलना नहीं है, आपने कहना है कि ब्लड जो है हमारा ये लार्जेस्ट कनेक्ट टिश्यू है। ठीक है, कनेक्ट टिश्यू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे 6 से 8 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं जो आपस में राबता कायम करते हैं और रवाबित का जरिया है। 6 से 8 ट्रिलियन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, जो कि जो मेन फिगर माना जाता है वो 6 ट्रिलियन माना जाता है। मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। ट्रिलियन टी लगाना है, 6T। ठीक है, 6 ट्रिलियन, 6 से 8 ट्रिलियन तक सेल्स हैं जो कि आपस में राब्ते का काम करते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा कनेक्शन वाला, जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू है वो हमारा ब्लड है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने आपने अगर बायो पढ़ रखी है, आपने हो सकता है साइंस सब्जेक्ट पढ़ रखा हो ये और बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रखा हो, आप इसमें मास्टर हो। पहली बात है मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ, दूसरी बात है हमने सिर्फ एमसीक्यूज की नज़र से देखना है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई चीज़ लगती है कि सुजेस्ट करना चाहें तो आप सुजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज की नज़र से हमने वो देखना है। अच्छा, हमने फिर देखा है कि ये जो ब्लड है, तो ब्लड ये चलता कैसे है, ये इसका राब्ता कैसे कायम रखता है। तो ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, खून की नालियाँ जो है वो 3 तरह की हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। पहले हमारी जो है आर्टरी है जिसे आर्टरीज कहते हैं आप, उसके बाद वेन है। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज है। हमारे पास ये 3 मेजर हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहले हमारे पास कौन सी है, आर्टरी है, दूसरी जो हमारी वेन्स है और तीसरी जो हमारी कैपिलरी है। ठीक है, ये 3 हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, नालियाँ हैं। हम आते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट हमारा जो है एक सबसे आप कह सकते हैं कि मशीनरी का इंजन है मेन। ठीक है,
इस हार्ट को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम कार्डिया कहते हैं। अगर कार्डिया अरेस्ट आपका हो गया है, एक टर्म होती है कार्डिया अरेस्ट, डेथ ड्यू टू कार्डिया अरेस्ट, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिल जो है वो अरेस्ट हुआ है, यानी बंद हुआ है, जाम हुआ है, ठीक है। ओके हो गया। दिल बेसिकली बना हुआ किस चीज का है? मसल का बना हुआ है। मसल किसे कहते हैं? हम गोश्त को कहते हैं। मसल्स की कितनी टाइप्स है हमारे पास? मेजर 3 टाइप्स है मसल्स की, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं देखा अभी तक, हमने ये देखा है बॉडी की फंक्शनिंग को, हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की है, विलियम हार्वे की बात की है, 1628 की बात की है, ब्लड की बात की है, ब्लड एक टिश्यू है, टिश्यूज की हमने फिर फर्दर बात की है, कितने ब्लड सेल्स हैं, 6 से 8 ट्रिलियन तक ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद हमने देखा है कि ब्लड जो है ये सर्कुलेशन करता है थ्रू वेन्स, वेसल्स, ठीक है। उसमें 3 टाइप्स हमने देखी हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। उसमें हमने अब देखा है ब्लड जो है ये क्या है, सॉरी हार्ट जो है, हार्ट को हम कार्डिया कहते हैं। कार्डिया के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं उसकी मसल्स की 3 टाइप में हमारे पास कार्डिया मसल है, कार्डिया मसल जिसका हार्ट बना हुआ है। तो पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ मसल्स जो है वो जिससे बना हुआ है क्या कहते हैं? हार्ट बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कार्डिया जो है, कार्डिया मसल यूज है, कार्डिया मसल से हमारा हार्ट बना हुआ है, ठीक है। कार्डिया मसल का दूसरा नाम क्या है? इनवोलेंट्री, ठीक है, यानी जो हमारी मर्जी से, हमारे अख्तियार में नहीं है, हमारी मर्जी से ये सिस्टम जो है, ये मसल जो है नहीं चलता। अगर सपोज हम स्टोमक को कहें कि हमने खाना खाया अभी 2 घंटे, आपने इसको हजम नहीं करना या हम डाइजेस्ट नहीं करना, या हम इसको कहें हार्ट को कहें कि आप रुक जाए थोड़ा टाइम और फिर चल जाना, या अल्लाह ना करे रुके तो हम कहें कि चल पड़ो, ठीक है। तो ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं है, तो आप इसको कहेंगे इनवोलेंट्री, ठीक है। इनवोलेंट्री मसल है हमारा। दूसरी हमारी टाइप है स्मूथ मसल। एक हमारा कौन सा है? कार्डिया मसल है, दूसरा हमारे पास स्मूथ मसल है। कार्डिया और स्मूथ ये दोनों जो है हमारे इनवोलेंट्री है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से और अल्लाह की रज़ा से चलते हैं, और अपना इनका जो नॉर्मल सिस्टम है उसके मुताबिक अगर इनको गड़बड़ आ जाए तो ये रुकते हैं या खराब होते हैं, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से चलते हैं, हमारे इख्तियार में ये नहीं है, ठीक है। कार्डिया मसल और स्मूथ मसल। तीसरी हमारे पास टाइप है जी स्केलेटल की, ठीक है। तो स्केलेटल जो है ये वोलेंट्री है, ठीक है। हमारे पास ये इनवोलेंट्री है, ये वोलेंट्री है। वोलेंट्री का मतलब है कि हमारे इख्तियार में है, हम इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। मैं हाथ है इसको घुमा रहा हूँ, मैं जेस्चर्स दे रहा हूँ, मैं मुट्ठी को बंद कर रहा हूँ, मैं हाथ को खोल रहा हूँ। ये हमारा ढांचा जो है, ये हमारी बॉडी जो है ये किससे बनी हुई है? स्केलेटल मसल से बनी हुई है, वोलेंट्री से बनी हुई है। तो ये हमारी मर्जी से, हमारे इख्तियार से चल सकता है, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने हार्ट देखा, हार्ट कार्डिया मसल का बना हुआ है। मसल की 3 टाइप है, तीनों टाइप को मैंने फर्दर बताया आपको। कार्डिया मसल है हमारे पास, स्मूथ मसल है और स्केलेटल मसल है, ठीक है। इनमें इनवोलेंट्री बताया है और वोलेंट्री बताया है। हमारा ढांचा जो है ये किससे बना हुआ है? स्केलेटल मसल से बना हुआ है। वेन्स बताई पहले, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बात करता हूँ कि हार्ट जो है इसकी फिजिकल पूछता है कि इसकी जो शक्ल है, जो शेप है, ये कैसे है, ठीक है। तो आप कहते हैं, और बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं हम, 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास की जो साइंस है उसमें पढ़ते थे कि हमारा दिल जो है बंद मुट्ठी की तरह है। तो आपकी मुट्ठी का साइज, पता नहीं मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है मेरा हाथ की मुट्ठी जो है बड़ी है तो मेरा दिल बड़ा हो, आपका हाथ जो है छोटा हो तो आप ऐसे नहीं है, लेकिन बंद मुट्ठी की तरह शेप है बेसिकली, ठीक है। ओके, जो हम ये वाला बनाते हैं ना, ये वाला ये हम खुद से बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हैं। ओके हो गया, ये हमारा मुट्ठी की तरह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करें, इसके वजन की बात करें, मेरे हाथ का वजन ज्यादा है, यानी मेरा दिल जो है वो बड़ा है, आपका दिल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन नहीं, आप बड़े दिल के बंदे हैं। आपने अभी तक लाइक भी कर दिया है, शेयर भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया, इससे साबित है कि आपका दिल बड़ा है, ठीक है। ओके, और आपने सब्सक्राइब तो पहले से कर रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं वेट की। तो वेट की बात करें तो दिल का जो मेरे दिल का वेट है वो आपके दिल से ज्यादा है, क्योंकि आप अगर फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपका वजन जो है, आपके वेट का वजन ज्यादा है। मेल हमेशा बड़े दिल के होते हैं, फीमेल्स छोटे दिल की होती है। जी मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, और साइंस कहती है कि फीमेल्स, जहाँ पे मेल के दिल का जो वजन है वो रुकता है, फीमेल का जहाँ से रुकता है, मेल्स का वहां से शुरू होता है। जिसका मतलब है मर्द हमेशा बड़े दिल वाले। ओके, तो मेल के दिल का वजन जो है वो कितना है? 280 से 340 ग्राम। मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। और जो फीमेल का है वो 230 से लेकर 280 तक, यानी जब वहाँ से मर्द का जो है वो हार्ट का वेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे फीमेल का एंड होता है। यानी 280 ग्राम मैक्सिमम जो ख़वातीन का जो फीमेल का हार्ट का वजन है वो 230 ग्राम से स्टार्ट होता है और 280 तक, छोटे दिल वालियाँ, ठीक है। और जो मर्द है वो बड़े दिल वाले। इसीलिए मर्द जो है वो क्या कहते हैं, उसमें शायद सब्र और बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये वजह नहीं है। आपने दिल पे नहीं लेना, आप भी बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। ये सिर्फ साइज़ की बात है। बाकी हम देखें हमारी
इस वक्त CM चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो फीमेल हैं, और आप देखें कि वो कैसे कैसे फैसले ले रही है बहादुरी के साथ, ठीक है। तो औरतें भी बड़े दिल वाली होती हैं, लेकिन साइंस की थ्योरी के मुताबिक 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक फीमेल के हार्ट का वजन है, और मेल के हार्ट का वजन जो है वो 280 से 340 ग्राम तक। जी हम ग्राम की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्राम से हट के थोड़ा सा ऑन्स की बात करें, OUNCE ऑन्स, तो ऑन्स जो है ये यूनिट है, हमारा वेट का यूनिट है। तो वेट के यूनिट के हिसाब से मर्द का अगर वो ऑन्स में पूछता है तो 10 से 12 ऑन्स, 10 से 12 ऑन्स वजन जो है वेट जो है मर्द के मेल के हार्ट का, कार्डिया का। और फीमेल की अगर बात करें तो 8 से 10 ऑन्स, ठीक है, 8 से 10 तक मेल फीमेल का ऑन्स वजन है, वेट है, और जो फीमेल का है वो 8 से 10 और मेल का 10 से 12 तक, ठीक हो गया। ये ऑन्स जो है, ऑन्स बेसिकली क्या है, जैसे हम कहते हैं कि ग्राम हम ज़बान पे उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्राम की बात करनी पड़ती है। अगर हम उसको ऑन्स में कन्वर्ट कर दें, आप डिवाइड कर लें, मतलब ठीक है 280 के ऊपर 10 को डिवाइड करें तो एक ऑन्स जो है वो 28 का बनता है, 28 ग्राम का एक ऑन्स बन रहा है। तो इसी तरह से वो थोड़ा सा हम फिगर को छोटा दिखाने के लिए ऑन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑन्स जो है ये हमारा वेट का यूनिट है। ओके, यहाँ पे अगर हम दिल की धड़कन की बात करें तो हमें पता है 72 टाइम हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपको बुखार होता है, तो आप कभी पल्स पे हाथ रखें, यहाँ पे नब्ज काउंट करें 1 2 3 4 5 6, या दौड़ के आते हैं, या मेरी तरह से लेक्चर डिलीवर करते वक्त जब आप ज़्यादा बोल रहे हैं, आप एनर्जी जो है लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके 72 से की बजाय 80 पे भी हो सकती है, 85 पे, 86 पे। मेरी तबीयत ख़राब रही है तो तकरीबन 90 प्लस जो है नब्ज रही मेरी, मतलब काफ़ी दिन, ठीक है। अच्छा, तो हार्ट बीट ये डिपेंड करता है आपकी, लेकिन हमने बात पहले किया कि हम फिजियोलॉजी की बात करें और नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो 72 टाइम जो है नॉर्मल एक जो हार्ट होगा उसकी जो हार्ट बीट होगी वो 72 होगी। हार्ट बीट और नब्ज पल्स ये दोनों सेम होंगी हमेशा, ठीक है। तो 72 एक मिनट में, अगर एक दिन की बात हो तो 1 लाख टाइम जो है दिल क्या करता है, धड़कन देता है। ओके, पर डे पंप की बात करें तो हमारा पंप, अच्छा पंप यहाँ पे वो क्या है 7600 लीटर पंप करता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर 7600 लीटर है। हमारी बॉडी के अंदर जो बराबर की वो है वो तो 5 से 6 लीटर है, ठीक है। लेकिन जो उसको सर्कुलेट करता है, बार बार सर्कुलेट करता है, तो उसकी सर्कुलेशन जो है वो हमारे 7600 लीटर, मैंने यहाँ पे लिखा है 6 से 7 लीटर जो है हमारा ब्लड जो है हर बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड कितना है 6 से 7 लीटर तक। तो वो सर्कुलेशन जो करता है उसको बार बार पंप करता है, हमारे दिल से वो हो के गुजर के दोबारा जाता है, तो वो 7600 लीटर जितना जो है वो बार बार सर्कुलेट करता है और पंप करता है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने बात की हार्ट बीट की 72 टाइम जो है हमारे एक क्या कह सकते हैं बालक के अंदर, ठीक है। और जो नाबालग है, जो बच्चा है, इन्फेंट है, ठीक है, तो उसकी जो हार्ट बीट होगी वो 90 टाइम्स पर मिनट, ठीक हो गया। 90 टाइम्स पर मिनट एक इन्फेंट बच्चे की जो हार्ट बीट होगी। और अगर हम नॉर्मल बात करें कि किसी की नॉर्मल हो तो कितनी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि किसी की एवरेज नॉर्मल भी वो अगर आप कहें तो वो 90 हो सकती है, किसी की 65, किसी की 60 हो सकती है। अभी आप अपनी काउंट करें, ठीक है। 1, ये इस पे नब्ज रखें हाथ, ठीक है, जैसे वो टिप करती है नब्ज, ठीक है। तो काउंट करते जाए, हो सकता है आपको 62 हो, 65 हो, 63 हो, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं तो आपकी 90 भी हो सकती है, आप अगर गुस्से में हैं तो आपकी 95 भी हो सकती है। लेकिन अगर ये 100 तक जाती है तो ये आपका जो शरीयान है और बाकी जो आपकी नसें हैं, रगे हैं, वहाँ पे उसके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। और अगर ये 60 से नीचे आती है तो फिर भी आपको डेंजरस साबित हो सकती है। लेकिन अगर 60 से नीचे थोड़ा 50 की बात करें तो उसको आप कहेंगे ब्रैडीकार्डिया। 50 टाइम्स की जहाँ पे बात करें BRADY, ब्रैडीकार्डिया, जिसको कहते हैं 50 टाइम पे अगर आपकी धड़कन जो है हार्ट बीट आती है तो ब्रैडीकार्डिया उसको कहेंगे, और उससे आपकी अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये डेंजरस साबित हो सकती है। और जो टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया में आपके पास 100 टाइम ब्लड क्या करेगा, हार्ट बीट होगी, पंप करेगा 100 टाइम, और उस 100 टाइम की वजह से आपका जो है कोई ना कोई नुकसान हो सकता है आपके उसका आर्टरीज का, वीन्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डेंजरस हो सकती है, ये डेंजरस हो सकती है। लेकिन जो एवरेज अगर 60 है, 62 है, 63 है तो वो डेंजरस नहीं है। आप उसको कह सकते हैं कि एवरेज हो सकती है। फिर हम 90 से 60 के दरमियान का एवरेज लगाएं
तो हमारे पास टोटल कितना आता है, हमारे पास टोटल आता है 72। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जो हार्ट का एक तरह से आप कार्डियो के बारे में पढ़ा है, बेसिक्स को पढ़ा है, वाइट बोर्ड में लिखा जा सकता था। हम इंशाल्लाह ये शायद हो सकता है ये 40 मिनट के लगभग हो या 35 मिनट के लगभग हो, लेकिन जो घंटा या घंटा 1 घंटा 20 मिनट जिसमें मैं लगाता था, ये वही लेक्चर उतना ही डिलीवर किया है मैंने। आपको आइडिया हो गया होगा क्योंकि ये चीज़ें लिखी हुई थी, मुझे लिखना नहीं पड़ी, मुझे एनर्जी कम लगाना पड़ी है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपने ये सीरीज़ जो है एवरेज साइंस की कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।